सिस्टम चल रहा है इनका और ये सिस्टम तोड़ना है और ये टूटेगा। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। मैंने कहा, शुरुआत में कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। तो होता क्या है, नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। मीडिया का काम 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। कभी आपने मीडिया में किसी गरीब किसान को बोलते हुए देखा? कभी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी आपने किसी मजदूर को बोलते हुए देखा है कि भैया मुझे तो मतलब मैं तो मर रहा हूं? सोशल मीडिया में दिख सकता है मगर टीवी पे आपको नहीं दिख सकता। मंडी के सामने भूखे मर जाएं, टीवी पे नहीं आएंगे। टीवी पे आपको ऐश्वर्या राय दिखेगी, अमिताभ बच्चन दिखेगा, शाहरुख खान दिखेगा, क्रिकेट मैच दिखेगा। मगर जो सचमुच में देश की पीड़ा है, देश का जो दर्द है, वो टीवी में आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं। टीवी अदानी का है, तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं। और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका और यह सिस्टम तोड़ना है और यह टूटेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़। मेरे परिवारजनों, जब तक इस देश का एक भी गरीब चिंता में है, तब तक मोदी निश्चिंत नहीं हो सकता है। जब तक आप सभी तक ये गारंटियां पहुंच नहीं जाती, तब तक मोदी चैन से बैठ नहीं सकता। और इसलिए जनजातीय गौरव दिवस पर, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को मोदी के गारंटी वाली सैकड़ों गाड़ियां निकल पड़ी हैं। सैकड़ों गाड़ियां चल पड़ी है पूरे देश में। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है। जिस लाभार्थी को अभी तक सुविधाएं जो नहीं मिली हैं, आने वाले दिनों में ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाएगी। अफसर सब लोग लिखेंगे और जो बाकी रह गया है उनकी सूची बनेगी और मोदी ये गारंटी भी पूरी करेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। जो युवा साथी यहां है, जो पेपर लीक के पीड़ित हैं, उनको बता देना है कि भाजपा आपके लिए लाखों नौकरियां लेकर आ रही है। और यहां के गरीब, यहां के मध्यम वर्ग को भी मैं एक बात बता दे, उनको याद दिलाना चाहता हूं। भाजपा आने वाली है। भाजपा आने वाली है और मोदी की गारंटी है, आपको राहत मिलने वाली है। कांग्रेस ने राजस्थान को देश का बहुत महंगा प्रदेश बना दिया है। यहां डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में तो 2 पहिया वाहनों की, मोटरसाइकिलों की खूब बिक्री होती है ना? हर एक का सपना रहता है। वो शादी के पहले भी सोचता है ले आऊं।
लेकिन आप तो मोटरसाइकिल तो लाते हैं, बढ़िया सेल्फी भी निकाल देते हैं, लेकिन आपको पता है ये राजस्थान सरकार ने आपसे रोज रोज कैसे लूटती है? देखिए, हरियाणा में भाजपा सरकार है, यूपी में भाजपा सरकार है, यहां आपके पड़ोस में गुजरात में भाजपा सरकार है। वहां जो 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा होता है, आपके राजस्थान में 1 लीटर पर 12-13 रुपया ज्यादा मार लेने का काम गहलोत करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर एक दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो आपका 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया वो जेब से निकाल देते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं, राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा होगी और जनहित में फैसले भी होंगे। राजस्थान भाजपा ने हमारी बहनों बेटियों को गैस सिलेंडर की बहुत सस्ता करने की गारंटी दी है। मैं राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों से भी एक बात कहूंगा, यहां कांग्रेस ने आपके साथ जो विश्वासघात किया है उसका दुख मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस की लूट की वजह से यहां सरकारी खजाना खाली हो चुका है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। महीनों महीनों सरकारी कर्मचारियों के पैसे सरकार के पास अटके रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहां ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड के पैसे तक मिलना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने यहां व्यवस्था में जितनी बीमारियां लगाई है, भाजपा हर बीमारी का इलाज करेगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, चुनाव का समय है, तो जब त्योहार का समय होता है, अभी दिवाली थी, त्योहार का समय होता है तो हम क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, त्योहार की तैयारी करते हैं कि नहीं? जब खेती में कटाई का मौसम आता है, कटाई का समय होता है तो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं कटाई के लिए, खेती में जाते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, कटाई करते हैं। चुनाव का समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? चुनाव का समय होता है हिसाब किताब करने का समय, सही है? ये आकलन करने का समय कि भाई हमारे लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारे लिए हमारे विधायक ने क्या किया है, और देश में जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक तरह से समझने का समय होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे धर्म के हैं, हम तुम्हारी जाति के हैं, इसी आधार पर हमें वोट दे दो, कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वोट जो है आपका, वो पूरी जिम्मेदारी से, समझदारी से आप ही के पक्ष में जाना चाहिए। और ये जो चुनाव का समय है, इस समय ये समझना कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है और आपको नकारता कौन है, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे नेता आते जाते हैं मंच पे, हम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पक्ष में तो बोलते ही हैं। भाजपा के नेता आएंगे, वो भी भाजपा के पक्ष में बोलेंगे। अच्छा, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, कहते हैं ना, कांग्रेस वाले भ्रष्ट हैं कहते हैं, हम कहते हैं भाजपा वाले भ्रष्ट हैं। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते, हम कहते हैं वो काम नहीं करते।